ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान कृष्ण हमको संसार निवृत्ति उपाय बता रहे हैं। क्या साधन है संसार से छूटने का, मुक्त होने का। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है। और जो उपाय या साधन यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो भक्ति। भक्ति एक साधन के रूप में संसार निवृत्ति करने के लिए। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भक्ति एक साधन है मुक्ति का, तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत सावधानी से इस चीज को समझना चाहिए। यहाँ पर भक्ति एक साधना है ऐसा नहीं बोला जा रहा है। भक्ति कई सारे साधनाओं को मिलाकर एक शब्द बोला गया भक्ति, और इसका 3 चरण है। हम ये जो अलग अलग चरण वाला जो भक्ति है ना, वो 12वें अध्याय में देखेंगे बहुत विस्तार से। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात नोट करनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भक्ति को मुक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो भक्ति क्या है? 3 स्तर का साधना है। और वो 3 स्तर का साधना क्या है? कर्म लक्षण भक्ति, उपासना लक्षण भक्ति और ज्ञान लक्षण भक्ति। पहला जो चरण है भक्ति का वो कर्म योग के रूप में है। वो हमारे मन को शुद्ध करेगा। उसके बाद एक व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। हाँ? इंटर से आगे पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा उपासना लक्षण भक्ति में। उपासना लक्षण भक्ति ध्यान रूप में एक व्यक्ति इसके माध्यम से अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को सबका समन्वय करता है। और उसके बाद अनिवार्य रूप से एक साधक को अंतिम चरण में जाना पड़ेगा जो कि ज्ञान लक्षण भक्ति है। ये और कुछ नहीं है। ये क्या है? ज्ञान लक्षण भक्ति क्या है? वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर तरीके से इस भक्ति की परिभाषा बताते हैं और बोलते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम, इसी को भक्ति समझो। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये भक्ति है। ये तीसरा और अंतिम स्तर है भक्ति का। और ये पूजा के रूप में नहीं है, किसी चीज का या शास्त्रों का पाठ करने के रूप में नहीं है, किसी समाज सेवा करने के रूप में नहीं है। ये जो अंतिम स्तर है भक्ति का वो क्या है? आत्म खोज के रूप में है। शास्त्रों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हम यहाँ पर खोज करते हैं कि भगवान का जो सार है, उनकी जो प्रकृति है, उनका स्वरूप वो क्या है। और जब एक व्यक्ति कर्म प्लस उपासना प्लस ज्ञान रूपी भक्ति से गुजरता है, तभी जाकर ये भक्ति जो है वो आपको मुक्ति प्रदान करेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप खाली कर्म कर लीजिए तो हो जाएगा, खाली उपासना कर लीजिए, कोई एक नहीं है। इन तीनों से क्रमवश गुजरना पड़ेगा। इस बात को तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, रट लेना चाहिए कि कर्म पहले ज्ञान, कर्म पहले फिर बाद में उपासना फिर ज्ञान। भक्ति अगर आप ज्ञान से उसको हटा देंगे, उसमें से ज्ञान हटा देंगे, तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं देगी। क्योंकि सभी जो उपनिषद है वो एक सुर में इसी बात को बोलते हैं।
बिना कोई संकोच किए कि ज्ञानात एव कैवल्यम। हम कैवल्य उपनिषद पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि वहां पर बोल रहे हैं संपश्यम ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना। श्वेताश्वर उपनिषद भी बोलते हैं न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। न अन्य पंथ, अन्य यानी नहीं है कोई अन्य, पंथ यानी कोई मार्ग है ही नहीं, विद्यते अयनाय संसार से छूटने का कोई और मार्ग नहीं है। जानो, विद्यते, कोई और तरीका नहीं। तो जब हम ये बोलते हैं कि भक्ति साधन है मुक्ति प्राप्त करने का, तो हमको समझना पड़ेगा ये किस स्तर की भक्ति की हम बात कर रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ रूप जो भक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको चौथा अध्याय गीता का याद होगा तो वहां पर भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में बताया, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आपका जितना भी यज्ञ है पूजा है वो परिसमाप्यते, हाँ? उसका समापन कहाँ होना चाहिए? आत्म विचार में होना चाहिए। शास्त्रों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन ये एक सूक्ष्म रूप है भक्ति का। अभी जो आप गीता सुन रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ये कृष्ण भगवान की भक्ति है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक यज्ञ नहीं हो, हवन नहीं हो, पूजा नहीं हो, सामने मूर्ति नहीं हो तो भक्ति नहीं हो रही है। ये जो वेदांत का विचार आप कर रहे हैं, ये गीता का जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये भक्ति का सबसे उच्च स्तर है, सबसे ऊंचा भक्ति। इसलिए भक्ति का यहाँ पर अर्थ हुआ वो साधन जो हमको मुक्ति प्रदान करेगा, यानी कर्म प्लस उपासना प्लस ज्ञान या फिर विचार, इससे हमको मुक्ति प्राप्त होगी। ये एक बात है जो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे 12वें अध्याय में। कृष्ण भगवान 12वें अध्याय में हमको इसको विस्तार से बताएंगे। इसलिए 12वें अध्याय का जो नाम है वो है ही भक्ति योग। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमको यहाँ नोट करना चाहिए, हम जब बोलते हैं कि भक्ति साधन है मुक्ति का, तो निश्चित रूप से भक्ति संकेत करता है, निर्देशित करता है हमको भगवान की तरह। क्योंकि यहाँ पर भक्ति का प्रश्न नहीं उठता अगर आपके पास भक्ति का कोई वस्तु नहीं है तो। और ये जो वस्तु है भक्ति का, जिसके लिए आप भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ना उसका विकास होना चाहिए, ऊंचा बढ़ना चाहिए आपको। जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारे लिए भगवान क्या है? जो वस्तु है भक्ति का वो क्या है? वो बहुत स्थूल है, सामने एक मूर्ति है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति विकसित होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए चरणों में। और इसका समापन जो है, जो आदर्श रूप है भक्ति का, वो कहां पर पहुंचकर होगा? वो अरूप भक्ति में होगा। वहां पर हमको इसी मार्ग से हमको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या अर्थ है जब हम ये बोलते हैं कि भक्ति का विकास होना चाहिए? हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि शुरू में जो है भक्ति, जो वस्तु है भक्ति करने का, भगवान जो है वो एक रूप ईश्वर है। एक भगवान आपके सामने है। भगवान एक व्यक्ति है, वो या तो वैकुंठ में बैठा है, या कैलाश में बैठा है, या गोलोक वृंदावन में बैठा है। ये जो हरे रामा हरे कृष्णा वाले कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान एक विशेष जगह पर है और उन्होंने नाम दिया है गोलोक वृंदावन में। वहां पर आप जाएंगे गोलोक वृंदावन में तो बहुत सारी गैया होगी, गौ माता होगी। वो वृंदावन में कृष्ण भगवान वहां पर नृत्य कर रहे होंगे गोपियों के संग। तो
उनका जो दृष्टिकोण है भगवान के प्रति वो बहुत निजी है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो भक्ति का रूप है बहुत स्थूल रूप है, पहला चरण है ये भक्ति का विकास होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो निजी भगवान है उसका विस्तार होना चाहिए। कहां पर? अनेक रूप ईश्वर में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर जगह हमको ईश्वर दिखना चाहिए। कुत्ते में भी ईश्वर दिखना चाहिए, विश्व रूप ईश्वर। भगवान कहाँ नहीं है? एक विशेष जगह पर नहीं, सब जगह है भगवान, सब कुछ है। अगर आप श्री रुद्रम का अनुवाद पढ़ेंगे ना, वहां पर एक बहुत दिलचस्प बात आपको देखने को मिलेगा। भगवान शिव वृक्ष के रूप में है, भगवान शिव मिट्टी के रूप में है, भगवान शिव हरे पत्ते के रूप में है, भगवान शिव सूखे हुए पत्ते के रूप में है। तो यहाँ पर जो भी आपको दैनंदिन जीवन की यहाँ पर चीजें दिखाई देती है, सामान्य सी चीजें, ये पूरी दुनिया जो है सब क्या है? शिव शिव है। नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्ध्वाय च सूर्म्याय च नम पर्ण्याय च पर्णसदाय च नमो पगुर्मानाय चाभिद्धनते च नम आखिद्दते च। आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या है? शिव भगवान सर्वम, शिवमयम जगत। इसलिए भक्ति जो है वो विकसित होना चाहिए अनेक रूप भक्ति में, और वो भी अभी पूरा नहीं है। आप अंतिम चरण में नहीं पहुंचे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। आपको आगे और बढ़ना है। और भगवान को कैसे देखना है? एक रूप से अनेक रूप, लेकिन बाद में कैसे देखना है? अंतिम चरण में भगवान का कोई रूप ही नहीं है, अरूप ईश्वर। वहां आप उपनिषद में आ जाएंगे और आपका फिर बोलेंगे अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रस रसम नित्यम अगंधवच्यत अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है उसमें, वो भगवान में। तो हम भगवान को कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टिकोण क्या है, ये हमारे भक्ति के स्तर के साथ बदलना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। कर्म से उपासना, उपासना से वेदांत विचार, ये दृष्टिकोण में हमारी फेरबदल होना चाहिए, साधना में विकास होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर वस्तु जो है भक्ति का वो भी परिवर्तित हो जाती है, भगवान का जो प्रकृति है वो भी परिवर्तित हो जाती है, और उसका समापन होता है। हाँ, वो भगवान जो अरूप है, जो हमारी ही प्रकृति है, जो हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं। शिव एव सदा जीव, जीव जीव एव सदा शिव, वैदिक्य अनयोरयस्तु सजीवन मुक्तो न चेतरा। जीव एव सदा शिव, शिव एव सदा जीव। तो भक्ति का समापन अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम में होना चाहिए। भक्ति मुक्ति प्रदान करती, यानी क्या हुआ? वो भक्ति जिसका समापन अद्वैत ज्ञान में हो रहा है वही मुक्ति प्रदान करेगी। और इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है इन सब बातों का? ये सब चीजें हमको कहां से मिलती है? तो आप 7वें अध्याय में जाएंगे ना गीता के, आप खुद ही देख लेंगे। आपने खुद देखा भी है कि वहां पर भगवान ने क्या बोला। 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और 17वें श्लोक में बोलते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। वहां पर 4 प्रकार के भक्त के बारे में बताते हुए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि महान भक्त कौन है? कौन सबसे महान भक्त है चारों में से? जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये भक्त जो है वो सबसे महान भक्त।
तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमको नोट करना चाहिए। भक्ति का जो चरण है वो 3 चरण है। कर्मयोग वाला चरण है, दूसरा उपासना वाला चरण है, तीसरा और अंतिम वेदांत विचार वाला श्रवण है। और भक्ति का जो वस्तु है उसका भी 3 चरण है, एक रूप, अनेक रूप, अरूप भक्ति। और ऐसा जो भक्ति है वो आपको मुक्ति प्रदान करेगा। और इन सब भक्ति में से कृष्ण भगवान यहाँ पर अनेक रूप भक्ति का हमको वर्णन कर रहे हैं श्लोक नंबर 16 से। अनेक रूप भक्ति या विश्वरूप ईश्वर, इसका वर्णन हमने 16वें श्लोक में देखा, 17वें श्लोक में देखा। अब हम लोग 18वें श्लोक में देखेंगे, जिसमें यही वाला विषय जो है अनेक रूप विश्व रूप भक्ति वाला विषय चलेगा। क्यों? कृष्ण भगवान कैसे है? कौवे की तरह। तो स्वामी जी आप कृष्ण भगवान को कौवा बोल रहे हैं, क्यों? तुमको कोई शक है क्या? है? कौवा भी काला होता ना। और कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम ही, कृष्ण का क्या अर्थ है मालूम है? काला। है? कृष्ण भगवान काला। तो जब आप काले कौवे को देखे ना, तो वहां पर हमको क्या दिखना चाहिए? कृष्ण भगवान दिखना चाहिए। यही विकास होने जा रहा है, हमारे मन का विकास ऐसा होना चाहिए। 9, 10, 11 ये अध्याय हम देखेंगे कि इसमें भगवान ने विश्व रूप दर्शन का अभ्यास हमको कराया है, ट्रेनिंग दी है। ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, हमको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। क्या अभ्यास कराया जा रहा है? सब जगह सब में भगवान को देखो ना। अरे स्वामी जी बहुत कठिन है ये। तो कौन बोल रहा है ये बड़ा आसान है? कठिन है, लेकिन कोई भी आसान चीज से ना मूल्यवान चीज प्राप्त नहीं होता। हर मूल्यवान चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कठिन होता है। अभ्यास से सब आसान हो जाता है। आइए अब हम लोग श्लोक नंबर 18 पढ़ते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलयस्थानम्, निधानम बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर बहुत सारी चीजों का लिस्ट दे रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? ये सारी चीजें जो है ना वो मैं ही हूँ, ईश्वर ही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे गति जो है ईश्वर है, कृष्ण भगवान है। भर्ता जो है ईश्वर है, प्रभु जो है ईश्वर है, कृष्ण साक्षी कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम जगत, यहाँ पर पूरा जगत ही कृष्ण है। और अगर राम नवमी आ रहा है ना, तो आप उस समय मत बोलिए जगत कृष्ण है, आप बोलिए सर्वम राममयम जगत, ये पूरा जगत राम है। शिवरात्रि आ गया तो क्या बोलेंगे? ये पूरा जगत शिव है। तो हमको पक्षपात नहीं करना चाहिए। कोई भी नाम आप ले लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कोई भी नाम लीजिए कि ये भगवान है, लेकिन आपको देखना क्या है? यहाँ सब में भगवान। तो अब एक एक करके हम सभी का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। गति का क्या अर्थ होता है? गंतव्य, लक्ष्य पर पहुंचना। और हर एक व्यक्ति के मन में यही होता है ना, हम बोलते हैं कर्म फल। कर्म फल क्या है? हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है, गंतव्य है, वहां पहुंचना है। आप कैसे बोलते हैं कि कर्म फल ही लक्ष्य है? क्योंकि हर एक व्यक्ति यही करने में तो बिजी है, क्या? कर्म करने में। और वो कर्म क्यों करता है? उसको मजा आता है क्या? नहीं, कोई भी कर्म मजा लेने के लिए नहीं करता। हर एक कर्म एक व्यक्ति करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ फल प्राप्त करने के लिए। इसलिए हर एक कर्ता का कर्म फल है, और वो जो कर्म फल है वो उसका गति, गंतव्य है। संस्कृत में गंतव्य को, जहां पहुंचना है, जो प्राप्त करना, उसको गति बोलते। तो गति यानी कि गंतव्य, कर्म फल। वो तो भगवान बोल रहे ये जो कर्म फल है ना वो भी मैं हूं।
तो इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर सफलता एक तरह का कर्मफल है और दूसरा कर्मफल क्या है, असफलता है। और कृष्ण भगवान बड़े ही निर्भीकता के साथ बोलते हैं, बहुत स्पष्ट रूप में बोलते हैं कि मैं कर्मफल हूं। इसका क्या अर्थ हुआ, सफलता भी मैं हूं, असफलता भी मैं हूं। इसलिए कभी भी असफलता को अस्वीकार मत कीजिए। असफलता को अस्वीकार करना यानी आप भगवान को अस्वीकार कर रहे हैं। हाँ, आप कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए सफलता प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सफलता के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन तैयार रहिए असफलता का स्वागत करने के लिए जब वो आए। यही बात कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में हमको बताई। दूसरे अध्याय के 48 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। और 38 नंबर श्लोक में बताया था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो। अच्छा खराब जो भी अनुभव हमको यहाँ पर मिल रहा है, उसको हमको सीखना चाहिए कि स्वीकार करे कि ये भगवान है, भगवान खुद है। अगर कोई कठिनता होती है इस अनुभव में, हमको पीड़ा मिलता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं कोई दर्द लगा हुआ है, तो हमारा वहां कोई प्रतिरोध नहीं है, हम उसको अस्वीकार नहीं करते। यहाँ पर हमारे मन में कोई दुख नहीं है, शरीर में पीड़ा जरूर रहेगा, उसको हम ना रोक नहीं सकते। और जब शरीर में पीड़ा रहेगा तो असुविधा भी होगा, उसको भी हम रोक नहीं सकते, लेकिन ना हमारे मन में कोई चिंता और दुख नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं है। अगर आप प्रतिरोध करेंगे ना किसी चीज का, भगवान के रूप में उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो क्या है, गर्मी पैदा कर, घर्षण पैदा करेगा। आप फिजिक्स का एक नियम जानते हैं, जब दो तार को आप रगड़िए जोर जोर से, घर्षण जब होता है तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए गति यहाँ पर ईश्वर को बोल रहे हैं, जो कर्मफल हमको मिल रहा है वो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार कीजिए। और भर्ता यानी सीधे सीधे अगर भर्ता का अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ है पालन करता, और इस संदर्भ में इसका अर्थ है कर्म फल दाता। मैं ही हूं जो कर्म का फल देता है। और कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मैं ही हूं जो कर्म फल देता हूं, क्योंकि कर्म का फल देने के लिए, किसी भी कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल देना है, तो उसके लिए कितने चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सोचिए। यहां पर सृष्टि में कितने सारे नियम हैं, सृष्टि का नियम वो हमको पता होना चाहिए। हर एक कर्म कोई ना कोई परिणाम लेके आता है, और इसके लिए कितने सारे चीजों को वातावरण में एक साथ आना पड़ता है, कई सारे कारक होते हैं। आप किसी मौसम वैज्ञानिक से पूछिए, उसको पता है ना, वो बारिश का भविष्यवाणी करता है कि कल बारिश होगा, कल वर्षा होगी। और इस भविष्यवाणी को करने के लिए वो 160 से भी ऊपर कारकों का विश्लेषण करता है। ये हो गया तो वो होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, ये सब विश्लेषण करते हुए फिर कितना मेहनत करने के बाद वो ये भविष्यवाणी करता है कि कल वर्षा होगा या नहीं होगा, कल आएगा वर्षा कि नहीं आएगा। और अगर वो बोलता है, भविष्यवाणी करता है कि कल वर्षा आएगा, तो कल क्या होता है ना, सब कुछ होता है लेकिन बारिश नहीं आता। मौसम वैज्ञानिक का भविष्यवाणी सब ऐसे ही होता है। हाँ? इसका क्या अर्थ है, वो झूठ बोल रहा था क्या? वो झूठ नहीं बोल रहा, हमने वो ध्यान से सुना नहीं उसके भविष्यवाणी को। अगर हम सुनेंगे ना तो हमको लगेगा हम भी ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो क्या बोलता है, कल वर्षा आ भी सकती है, नहीं भी। कल ना बादल गरज भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी। और वो ये बोलने के लिए वो कितना अध्ययन करता है, वो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है। और बड़े हंसने वाली बात रखती है ये,
लेकिन आप याद रखिए, इतना भी बोलने के लिए ना उसको कितने सारे कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है, कितने साल तक वो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है और उसके बाद भी वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में एक मनुष्य जान ही नहीं सकता। अगर हमको सब कुछ यहाँ जानना है तो हमको सर्वज्ञ होना पड़ेगा। एक ऐसी सत्ता जो सब जान रही है कि अंदर बाहर क्या हो रहा है। तभी जाकर पूरे अच्छे तरीके से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कर्म फल का निर्धारण कर सकते हैं। और इस कर्म फल का निर्धारण करने के लिए एक ईश्वर ही है, एक ईश्वर ही सब जानता है। इसलिए यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र में भी भविष्यवाणी करते हैं ना, नहीं जाओ तुम्हारा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। अरे आप कौन होते हो भविष्यवाणी करने वाले? आपको खुद ही नहीं पता, अपना ही नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इन चीजों में कोई ऐसा ये सिद्धांत भी नहीं है और शास्त्र भी इस बात को नहीं बोलते। भगवान ही है जो सब जानता है ना, हमारे मन की बात जानता है, दूसरे के आगे क्या होने वाला, पीछे क्या होने वाला वो जानता है। एक जीव ना वो कभी भी कर्म फल दाता नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ही ये परिणाम तुमको देता हूं। तो इससे पहले उन्होंने क्या बोला? मैं कर्म फल हूं। और अब दूसरे में वो क्या बोल रहे हैं? मैं कर्म फल का दाता हूं, मैं कर्म फल देता हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या आप कभी भी कर्म का जो फल आता है उसको अस्वीकार कर सकते हैं क्या? क्रिश्चियन लोग जो है वो बोलते हैं अंग्रेजी में, थाइन विल बी डन। उसका जो इच्छा है वो होके रहेगा। क्रिश्चियनिटी में ये बात वो लोग बोलते, आप कुछ भी निर्णय लीजिए लेकिन उसकी जो इच्छा है भगवान की वो होके रहेगा, और उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछूंगा भगवान तुमने मेरे साथ ही ये क्यों किया, पड़ोसियों के साथ क्यों नहीं किया, वो तो आराम से रह रहे हैं और मुझे इतना पीड़ा दे दिया, क्यों मेरे ही सिर पर ये सब आके गिरता है, सब परेशानी। लोग ये प्रश्न पूछते हैं। लेकिन भगवान कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। वो भरता है, वो पालन करता है। और आगे दूसरा बात क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? मैं प्रभु भी हूं। प्रभु का क्या अर्थ है? जो स्वामी है, जिसमें इतनी सक्षमता है कि वो कोई काम कर सके। क्योंकि कर्म फल दाता होने के लिए भगवान को सर्वज्ञ होना पड़ेगा और उसके साथ सर्वशक्तिमान भी होना पड़ेगा। तो शक्ति भी है, इसलिए वो प्रभु है। प्रभवती इति प्रभु, संस्कृत का धातु है प्रभु, उससे ये शब्द आया है। प्रभवती यानी वो सक्षमता, सक्षमता को प्रभवती। और प्रभु का क्या अर्थ हुआ? वो जो सक्षम है कर्म फल दान करने में, देने में, दाता बनने में। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं मैं साक्षी भी हूं। यहाँ पर जो भी मैं सब कुछ कर रहा हूं, इतने सारे कर्मफल दे रहा हूं दूसरे लोगों को। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं आंधी तूफान है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है। भगवान सिर्फ यहाँ पर कर्म फल दे रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर भूकंप आता है, कितने लोग मर जाते हैं। सबको भूकंप का मार सहना पड़ा, लेकिन सभी जीवों का अनुभव समान नहीं होता, वो अलग अलग होता है। किसके कारण? कर्म फल के कारण, पुण्य पाप भेद के कारण। तो मैं ये सब चीज कर रहा होता हूं और साथ साथ मेरा जो मूल जो प्रकृति है उसकी दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से, स्वरूप दृष्टि से अहम साक्षी अस्मि। मैं यहाँ साक्षी बनकर सब दूर खड़ा होकर तीसरे व्यक्ति की तरह सब देख रहा होता हूँ। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। माया की दृष्टि से मैं यहाँ सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी मूल स्वरूप मेरा जो उसकी दृष्टि से क्या है? मैं सिर्फ साक्षी हूं।
और अगर आप 7वें अध्याय का वो याद रखेंगे, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति दृष्टिया मैं यहाँ सब कुछ कर रहा हूँ, अपरा प्रकृति दृष्टिया मैं यहाँ साक्षी हूँ। और उसके बाद भगवान बोल रहे निवासा, निवासा यानी मैं सबका निवास हूँ, मैं विश्व का आधार हूँ। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। मैं पूरी सृष्टि का आधार हूं। और एक ही श्लोक में, इसी श्लोक में आप देखिए भगवान क्या क्या बोल जाते हैं। वो बोलते हैं भुजंग शयनम, मैं उस सर्प की सैया पर लेटा हुआ हूँ, सर सैया पर लेटा हुआ हूँ। ये पहले लाइन में है कि जो वो सर्प है वो मेरा आधार है, और बेचारे भगवान मैं आधे ही हूँ, मुझे वो आधार दे रहा है, मैं सर्प की सैया पर लेटा हुआ हूँ। दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि ये जो सर्प का सैया है ना भगवान विष्णु का, वो ना दुनिया का पहला स्प्रिंग वाला खटिया है। गोल 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 सांप घूम के वो स्प्रिंग वाला खटिया हो जाता ना, दुनिया का पहला खटिया है। तो ये पहला लाइन है। क्या जो वो सर्प है वो भगवान को आधार दे रहा, भगवान उनके उसके ऊपर लेटे हुए, भगवान उसका सपोर्ट ले रहे, सहारा ले रहे हैं। लेकिन दूसरे लाइन में आकर पूरा उल्टा हो जाता है, ये सारा उल्टा हो जाता है। वो बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि ये जो सर्प है वो मेरा सहारा नहीं है, दूसरे हाथ मैं पूरी सृष्टि को सहारा दे रहा हूं। पूरे सृष्टि आधार प्राप्त कर रही है मेरे से। विश्वाधारम गगन सदृशम। तो इसलिए निवासः निवसति अस्मिन् सर्वन इति निवासः। उसके बाद बोल रहे भगवान शरणम, शरणम यानी मैं यहां पर सबको अपने अंदर शरण देता हूं। यहां पर देखिए एक व्यक्ति को पूरा दुनिया अस्वीकार कर सकता है, पूरा दुनिया उसको भगा सकता है, जाओ मैं तुमको सहारा नहीं दूंगा। जब पूरी दुनिया मेरी सहायता ना कर पाए, मैं सबसे लाचार हो गया हूं, जिस तरह से अर्जुन हो गया था, युद्ध क्षेत्र में लाचार हो गया था। तो भगवान बोलते ऐसे समय में मैं सबको सहारा देता हूं, सबका शरणागत हूं। आर्त त्राण परायण, मैं रक्षा करता हूं सभी का जो मुझे शरणागति करते हैं। तो यहाँ पर कहानी आती है ध्रुव की, प्रहलाद की, द्रौपदी की। जब उसको कोई नहीं बचा रहा था तो उसने कृष्ण भगवान को पुकारा, हे भगवान, और उसको साड़ी मिल गई। गजेंद्र मोक्ष में यहाँ पर उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है, हाथी को, और जब वो भगवान को पुकारता है तो तुरंत वो मगरमच्छ छोड़ देता है। ये सब कहानी क्या बताती है कि भगवान दो तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। एक तो तुरंत, अगर तुम कभी भगवान को नहीं बुलाते हो, समझ चलो संकट के समय भगवान को बुलाया तो वो समय आ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, जैसे द्रौपदी की गजेंद्र की। और दूसरे हाथ भगवान हमको स्थायी मुक्ति प्रदान कर देते हैं इस संसार से। छोटा छोटा समस्या आता है उसमें भी भगवान हमको निकालते हैं, सहायता करते हैं। और तुरंत वाली समस्या जो है अस्थायी है, कोई राक्षस आ गया, भगवान ने उसको मार दिया। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र को पकड़ लेता है मगरमच्छ, मगरमच्छ से छुड़ा दिया, मगरमच्छ नष्ट हो गया। लेकिन संसार रूपी मगरमच्छ जो हमको पकड़ा हुआ है वो कैसे नष्ट होगा? संसार रूपी मगरमच्छ मुझे परेशान कर रहा है, तो यहाँ भगवान को शरणागति कर दो। उसके बाद भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे। दर्शन का क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्त करना। सुदर्शन, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना। वो भगवान छोड़ देंगे, जाओ अहम ब्रह्मास्मि वाला सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे। तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से वो हमारे इस मगरमच्छ, जो संसार रूपी मगरमच्छ है, उसको नष्ट कर देंगे। तो भगवान तुरंत की संकट में भी हमारा सहारा बनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और अंततोगत्वा इस संसार से हमको छुड़ाकर भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए शरणम, शरणम का परिभाषा ये है
कि जिसके रहने से हम ना अपने आप को मुक्त, समस्या मुक्त, हमको लगता है कि हम समस्या से मुक्त हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।